अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं अनीता अब्बासी। यौम विलादत इकबाल आज पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शेख मोहम्मद नूर के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम इकबाल रखा। फिर उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की और मिशन हाई स्कूल में मैट्रिक और मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तहान पास किया। शेर व शायरी का शौक़ भी आपको यहीं से पैदा हुआ और इस शौक़ को फ़रोग़ देते हुए आपके इब्तदाई उस्ताद मौलवी मीर हसन ने आपको बहुत सराहा। लाहौर के बाज़ार हकीमा के एक मुशायरे में एक गज़ल पढ़ी जिसका एक शेर ये था: मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे यार के इन्फाल के। इस शेर का सुनना था कि महफिल मुशायरा में मौजूद अफराद भड़क उठे और मिर्ज़ा अरशद गोरगानी ने उसी वक्त पेशगोई की कि इकबाल मुस्तकबिल के अजीम शोरा में से होगा। इन्हीं दिनों उन्होंने एक गज़ल के साथ नज़म पर भी तवज्जो दी। एक अदबी मजलिस में उन्होंने अपनी अव्वलीन नज़म हुमाला सुनाई तो इसे बहुत पसंद किया गया और उनकी शोहरत फैलना शुरू हो गई। उस ज़माने में उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी हैं। उसके साथ साथ मुकालमाती बयान मसलन मकड़ा और मक्खी, पहाड़ और गुलहरी, गाय और बकरी को भी निहायत खूबसूरत अंदाज से पढ़ा। कहीं बच्चों के लिए दुआ कह गए जो हर स्कूल में हर बच्चे की ज़ुबान पर है। लाहौर ओरिएंटल कॉलेज में 1893 से लेकर 1897 तक सर एडोन के ज़ेरे साया तालीम हासिल करने के दौरान इकबाल ने पहली मरतबा जदीद फ़िक्र का मुताला किया था। 1899 में यहाँ से MA फ़लसफ़ा किया। साथ ही अरबी शायरी पढ़ाना शुरू कर दी और माशरती और माशी मसाइल पर भी कलम उठाया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से लॉ करने के लिए 1905 में इकबाल ने हिंदुस्तान छोड़ा, लेकिन ये फ़लसफ़ा ही था जिसने इनकी सोच पर गलबा हासिल कर लिया। ख़ुद उनके अल्फाज में हिकमत अमली मशरिक़ व मग़रिब ने सिखाया है मुझे एक नुक्ता के ग़ुलामों के लिए अक्सीर दीन हो। फ़लसफ़ा हो, फ़िक्र हो, सुल्तानी हो, होते हैं पुख्ता अकायद की बुनियाद पर तामीर। यही वो दौर है जब उनका ज़ाविया निगाह तब्दील हुआ और उनकी शायरी में पैगामिया रंग देखने में आता है। मगरबी तहज़ीब बेजारी का इजहार और शगाफ अल्फाज करते हैं। दियार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरे तुम जिसे समझ रहे हो वो ज़रे आपका मयार होगा। तहज़ीब तुम्हारी तहज़ीब रहने अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पर बनेगा आशियाना ना पायदार होगा। 1908 में उन्हें बार में आने की दावत दी गई। उसी बरस वो वकील और फ़लसफ़ी बनकर हिंदुस्तान वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़ा पढ़ाने लगे। अल्लामा इकबाल इंसानी खुदी के कायल थे। जब वो कहीं कहीं जगह जाते तो अपना एक मकाम पैदा करते और कहते थे कि बेशक जो भी अपना मकाम पैदा करो वो गरीबी में ही करो, चाहे आपकी जो भी हालात हो, इंसान को गरीब हो अमीर हो, अपना जो भी मकाम हो वो इसी में रहे। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन वो बहुत ही आसानी से करते थे। शायद उन्हीं का यही अंदाज़ था, यही उनकी सादगी थी, यही उनकी जहानत थी जो उन्हें किसी मकाम पर ले गया और आज वो पूरी दुनिया में एक नाम से जाने जाते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन डिजिटल टीवी।